हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी पौधों में होने वाले कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दो मेथड्स थी, एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो प्रकृति में स्वयं अपने आप होता है पौधों के अंदर और उनके जड़, तना, पत्तियां, बुलबिल्स और जो पौधों के अलग स्थान हैं जो कायिक भाग कहलाते हैं यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी फूल के अलावा जो भी पार्ट्स हैं उनसे जब नए पौधे का निर्माण होता है नेचुरली, तो उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब मनुष्य के द्वारा कोई कार्य करके, एक्टिविटी करके जब नए पौधे का निर्माण कराया जाता है वेजिटेटिव पार्ट से, उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो मनुष्य के द्वारा विभिन्न विधियां प्राचीन काल से ही अपनाई जा रही हैं एंड दीज मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अच्छी अच्छी जो वेराइटीज हैं उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, तना, जड़, पत्तियां, उनसे मनुष्य द्वारा और विभिन्न रसायनों यानी केमिकल्स, हार्मोन्स का प्रयोग करके हम नए पौधों का निर्माण करते हैं और इसी को कहते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन। इसकी कई मेथड्स हैं, जैसे नंबर 1 कटिंग यानी कर्तन लगाना, दूसरा लेयरिंग दाब लगाना, तीसरा ग्राफ्टिंग पैबंद लगाना, चौथा बड ग्राफ्टिंग कली लगाना, उसके बाद गूटी लगाना, इनार्चिंग मीन्स शाखा प्रबंधन और माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स सूक्ष्म प्रवर्धन। ये सब 7 मेथड्स यहाँ पर बताई गई हैं और इन 7 को ही हम एक के बाद एक अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की यानी कर्तन लगाना। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। उनमें जो स्टेम के भाग होते हैं, जैसे ये स्टेम है अगर, तो इस स्टेम में बीच बीच में पार्टीशन होते हैं और इन पार्टीशन को कहते हैं हम नोड, और इनके बीच के 2 नोड के बीच के स्थान को कहते हैं इंटरनोड। कोई भी स्टेम हो उसमें ऐसा ही होता है। और यहां भी आप शुगर केन का एग्जांपल में देख सकते हैं, ये है नोड और इनके 2 के बीच के स्थान को कहते हैं इंटरनोड। तो ऐसे ही शुगर केन, गन्ने में, गुड़हल यानी हिबिस्कस में, ब्रायोफिलम में, रोज यानी गुलाब में, इन पौधों में जो तने होते हैं उनमें नोड पर छोटे छोटे बड्स आए रहते हैं, उभार, और इन बड्स से नए प्लांट का निर्माण हो सकता है। इसलिए इन स्टेम को अगर हम तोड़ के ही लगा दें कहीं, तो इनके स्टेम से जो नोड्स से बड निकले हुए हैं उनसे नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। यानी आर्टिफिशियली हम तने को तोड़कर लगा दें तो आसानी से नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे 1 साल पुराना स्टेम अगर हो तो उसे वरीयता दी जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादा बड्स निकले हुए रहते हैं और नए प्लांट के निर्माण की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा जो टुकड़े होते हैं वो ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। साथ साथ जो नया प्लांट है उसमें जल्दी ग्रोथ करवानी है, उसमें एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो जल्दी विकसित करवानी है इन बड्स से, तो IBA का प्रयोग किया जाता है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जिससे जल्दी जड़ें उत्पन्न हो सके। तो ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पहली मेथड, कटिंग। इसके बाद दूसरी मेथड है लेयरिंग यानी दाब लगाना। ये ऐसे पौधों में अपनाई जाती है जिसके तने बहुत हार्ड होते हैं और वो आसानी से नीचे झुक नहीं पाते हैं और उसमें हम जड़ें भी नहीं निकाल पाते हैं। हम किसी भी हार्मोन का प्रयोग करें तब भी उससे जड़ें नहीं निकलती हैं भूमि के ऊपर। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें दाब लगाया जाता है, लेयरिंग की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एप्पल, सेब, पियर यानी नाशपाती, लेमन, नींबू, जैस्मीन यानी चमेली। इन पौधों में हम सबसे पहले इनके जो तने हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है ये चमेली का पौधा, तो इसमें
ये जो तना है इसे जमीन के अंदर हम दबा देते हैं और ऊपर से कुछ रख भी सकते हैं, रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं या कुछ और। ये भूमि के अंदर जब तना चला जाएगा उससे पहले ही हम झुकाने से पहले उसमें थोड़ा सा खुरच देंगे, उसे कट कर देंगे और कुछ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन बिना ग्रोथ हार्मोन के भी कट करके उसे जमीन के नीचे हल्का सा कट लगा के डाल देंगे। और धीरे धीरे जब ये नम भूमि में रखा रहेगा तो धीरे धीरे इसमें स्टेम के नीचे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और जब रूट्स इसमें डेवलप हो जाएंगी तो वी कैन ब्रेक दिस एंड use as a new plant, and we will put it in another area, in another wet soil, and then you will find after some time it will develop into a new plant। ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा जब हम इसे काट कर तोड़कर अलग करके कहीं और पर जब हम उसे बो देंगे। तो ये है पूरी प्रोसेस दाब लगाने की, लेयरिंग की, और ये जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी यहां दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तीसरी मेथड है ग्राफ्टिंग, यानी पैबंद लगाना। ये बहुत प्राचीन काल से अपनाई जाने वाली विधि है और सामान्य किसान भी इसका प्रयोग करते आए हैं। ये एप्पल, पियर, प्लम यानी बेर, लेमन, ऑरेंज, गुआवा जैसे जो कमर्शियल प्लांट्स हैं, जो फल देने वाले पौधे हैं जिनसे आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है, इनमें अपनाई जाती है यह विधि। और इस विधि में जो अच्छी वैरायटी नहीं है, गंदी वैरायटीज हैं, पुरानी वैरायटीज हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, जिसमें रसदार फल नहीं होते हैं, क्वालिटी फ्रूट्स जिसमें उत्पादित नहीं होते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी के वैरायटी में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो वैरायटीज हैं इन्हें बनाने की जो विधि है बहुत ही सरल है। इसमें जो नया ग्राफ्ट है उसमें दो भाग लगाए जाते हैं। पहला तने का भाग, ऊपर वाला डिजायर्ड वैरायटी, जो आपने जिस वैरायटी की आवश्यकता है, जो वैरायटी आपको चाहिए अच्छी वैरायटी, वो साइन के रूप में ऊपर से कलम के रूप में लगाते हैं। और जो वैरायटी अच्छी नहीं है उसे स्टॉक के रूप में लगाई जाती है, या जो जंगली वैरायटी है जो उस पर्टिकुलर एरिया में पहले से मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एरिया में अच्छे नाशपाती नहीं है, जंगली वैरायटी है कोई, तो उस वैरायटी को अपने खेत में मैं, जब वो छोटा पौधा होता है तो उसे हम काट देंगे ऐसे टेढ़ा, उसके बाद उसे हम कहेंगे स्टॉक। अब ये क्वालिटी में अच्छा नहीं है लेकिन एडेप्टेशन पावर इसकी बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोधकता बहुत अच्छी है। और जो डिजायर्ड वैरायटी है, जो अच्छी क्वालिटी वाला नाशपाती अगर हमें चाहिए तो उसका ऊपर वाला भाग काट के हम ऐसे उस पर जोड़ देंगे और इसे बांध देंगे। धीरे धीरे जब वो ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली ये आपस में संबंधित हो जाएंगे और इसमें जो इंटरनल जितने भी तने के भाग हैं वो जुड़ जाएंगे, और इसमें नए जब बड़े प्लांट्स बनेंगे तो डिजायर्ड वैरायटी जो हम बाहर से लाए हुए थे वो उस पर्टिकुलर एरिया में आज बन जाएगी और अच्छे फ्रूट्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है ग्राफ्टिंग, पैबंद लगाना, जिसमें डिजायर्ड वैरायटी को साइन के रूप में ऊपर से लगाया जाता है और जो पहली वैरायटी है, जंगली वैरायटी है, उसे हम स्टॉक के रूप में नीचे लगाते हैं और नई वैरायटी को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथी विधि है बड ग्राफ्टिंग, यानी कली लगाना। इसमें एक छोटे से बड को एक प्लांट से निकालकर दूसरे प्लांट में लगा दिया जाता है और वो बड एक शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में डेवलप हो जाती है और उसमें डिजायर्ड वैरायटी प्राप्त कर ली जाती है। होता यह है कि एक प्लांट जो डिजायर्ड वैरायटी है, जिसकी जरूरत हमें है, उसको जो छाल है, बार्क है, उसके अंदर तक काट कर बड के साथ अलग कर दिया जाता है। उसे हम सेपरेटेड बड कहेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा नॉर्मल वैरायटी है जो उस पर्टिकुलर एरिया में है जिसमें लगाना है ये बड, उसमें भी हम आई शेप्ड कट लगा देंगे जिसमें कि ये फिट आ सके, उसे हम स्टॉक प्लांट कहेंगे। उसके बाद ये सेपरेटेड बड, इसमें हम रस्सी से बांध देंगे जिसे हम ग्राफ्टेड बड कहेंगे उसके बाद, और धीरे धीरे ये जो बड है वो पूरा डेवलप हो जाएगा और इससे नए जो है ब्रांचेस निकलेंगी और नई वैरायटी यहाँ पर बन जाएगी। तो इस विधि को हम चश्मा लगाना भी कहते हैं और ये एप्पल में, पियर में, रोज में, इन पौधों में
प्रयोग की जाती है ये विधि, और एक ग्राफ्टिंग का ही एक रूपांतरण ये है, एक मॉडिफिकेशन है, और इसमें सिर्फ एक बर्ड से एक ब्रांच नई बनाई जा सकती है या नया प्लांट भी बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है गूटी लगाना। गूटी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ऐसे प्लांट में गूटी लगाई जाती है जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशालकाय, और उन्हें नीचे झुकाना कठिन होता है। इन पौधों में दूसरी मेथड से हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए गूटी लगाना यहाँ पड़ता है। होता यह है कि जो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी जो बार्क है, छाल है, उसे हम खुरच देंगे, विल पुट इट आउट, और वहाँ मिट्टी बांध देंगे और चारों तरफ फिर एक कपड़े से उसे बांध देंगे और उसे रस्सी से लपेट दिया जाएगा। इस एरिया को, इस पोर्शन को हम कहेंगे गूटी। और इस गूटी में वाटर सप्लाई भी जरूरी है, तभी यहाँ पर जड़ें ग्रो कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा ऊपर एक मटका बांध देंगे, कोई ऊपर ब्रांच होगी तो उस मटके में छोटा सा छेद कर देंगे और रस्सियां उससे लटका देंगे, ताकि वो रस्सियों से पानी ऑटोमेटिकली वहां एब्जॉर्ब होकर गूटी तक पहुंचता रहे, और वो जो रस्सी है गूटी के चारों तरफ हम लगा देंगे। होगा ये जो मटका है जिसे पिचर कहते हैं, उसमें वाटर धीरे धीरे आएगा और गूटी में जो मिट्टी है उसे वाटर सप्लाई करेगा। गीली मिट्टी रहेगी तो वहां धीरे धीरे जड़ें उत्पन्न होंगी, और जैसे ही जड़ें यहाँ पर बन जाएंगी, रूट ग्रो हो जाएंगी, इस पोर्शन को हम तोड़ देंगे और उसे कहीं पर इम्प्लांट कर देंगे और भूमि में लगाएंगे, तो वहां उन जड़ों से नए प्लांट बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम गूटी लगाना। ये लेमन में, ऑरेंज में, गुआवा में, लीची में और भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं, इनमें प्रयोग की जा सकती है ये मेथड। इसके बाद नेक्स्ट विधि है इनार्चिंग यानी शाखा प्रबंधन। इस मेथड में दो प्लांट्स को लिया जाता है, एक तो बुरी वैरायटी है जो हमें नहीं चाहिए और एक अच्छी वैरायटी है वो चाहिए, तो हम अच्छी वैरायटी को बैड वैरायटी के साथ इंटरमिक्स कर सकते हैं और अच्छी गुड क्वालिटी के नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये पोटैटो और टोमेटो और दूसरे प्लांट्स में देखा जाता है। इस विधि में होता क्या है, देखिए इसमें दो वैरायटी के प्लांट लिए हैं, बैड वैरायटी इधर है लेफ्ट साइड में और अच्छी वैरायटी राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों ही प्लांट्स की जो स्टेम है उनमें छालों को उतार कर, बार्क निकाल के, उसका आउटर पोर्शन निकाल के उसे हम बांध देंगे रस्सी से, और धीरे धीरे वो जब ग्रो होंगे तो आपस में उनके इनर जो पोर्शंस है स्टेम के वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे, और जब वो जुड़ जाएंगे तो हम अच्छी वैरायटी का जो प्लांट है उसे नीचे से काट देंगे, अलग कर देंगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो बैड वैरायटी थी उसमें जो अच्छी क्वालिटी के स्टेम्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, और इसमें अच्छी वैरायटी जो हमें चाहिए वैसे फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये कहलाता है इनार्चिंग यानी शाखा प्रबंधन। इसके बाद लास्ट प्रोसेस है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, यानी कृत्रिम कायिक जनन की, वो है माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। ये एक ऐसी विधि है जिसमें प्लांट के छोटे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर, छोटे से हिस्से को लेकर उससे नए प्लांट का निर्माण कर दिया जाता है, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी स्मॉल टिश्यू को लेकर, स्मॉल सेल के ग्रुप को लेकर उससे नया प्लांट का बनना। ये एक लंबी प्रोसेस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम क्लास 12th के और क्लास 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे, और नीट की प्रिपरेशन के लिए हम आपको जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, और 12th के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी लवर्स आप हैं और अच्छा लगता है आपको अच्छे कंटेंट को सुनना, देखना, पढ़ना, नोट्स बनाना, तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।